हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणी का प्रश्न वाली 5.2 का प्रश्न 15 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस प्रश्न को मैं आपको बहुत आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और देखिए, प्रश्न सॉल्व करने पहले मैं एक बात आपको कह दी, वीडियो का पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 15 क्या कर रहे हैं, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आपको इस सवाल में दो समांतर श्रेणियां दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों समांतर श्रेणियां क्या बोला गया, nवें पद बराबर हो गए। तो दोनों समांतर श्रेणी का पहले हम लोग nवें पद निकालेंगे, फिर उसके पद को बराबर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हल लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए हल, चलिए हल, ठीक है। जो दिया उसको पहले लिख देता, दिया हुआ है क्या पहला समांतर श्रेणी, क्या दिया हुआ पहला समांतर श्रेणी, आपका पहला समांतर श्रेणी एपी आपका क्या दिया हुआ, दिया हुआ 63, 65, 67, फिर कोमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, ठीक है। तो जो पहला पद है 63, ये जो 65 है, जो पहला पद इसको बोलते हैं दूसरा पद, A1, A2, A3। ये जो पहला पद है यहाँ हम लिख दीजिएगा, इसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को हम लोग कहते हैं ए, तो लिखिएगा प्रथम पद ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 63, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सारू अंतर, सारू अंतर, तो आपको क्या निकालना है, डी। तो सारू अंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद आपका A1 माइनस A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 हमारा कितना 65, फिर माइनस 63, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों घटाएगा 65 से 63 घटाएगा आपका 2 आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एनवा पद निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए एनवा पद, एनवा पद आपका क्या हो जाएगा, एनवा पद के ए एन, इसका फॉर्मूला होता है, ए होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, ए का मान है 63, लिख दीजिए, प्लस एन का मान मालूम नहीं, एन को ऐसे रख दिया, वन को भी ऐसे रख दिया, गुना डी का मान मालूम है 2, तो हो जाएगा आपका 63। अब देखिए, ब्रैकेट आने के 2 को एक बार एन से गुना करेगा, 1 से गुना करेगा, तो 2 को एन से गुना करेगा आपका 2n आ जाएगा। अब प्लस 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 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से, तो 2 हो जाएगा। तो 63 को 2 से घटाएगा तो आपका आ जाएगा 61, अब प्लस 2n, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए एन का मान, ठीक है, एनवे पद का मान, ठीक है। अब देखिए, दूसरा समांतर श्रेणी को मैं लिखूंगा, लिखिएगा यहाँ, इसीलिए अब दूसरे समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा आपका एपी, दूसरा वाला आपका हो जाएगा 3, 10, देखिए दिखा दे रहा हूँ, देखिए 3, 10, 17, ठीक है। इसको लिख दूंगा मैं 3, 10, 17 कोमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपका 3 जो आपका प्रथम पद हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा आपका 3 और सारू अंतर डी बराबर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 10 से, और A1 है आपका 3, तो घटा होगा तो मैं आपका जाएगा 7, 10 से 3 किया 7, ठीक है। अब इसका एनवा पद का मान निकालूंगा, तो लिखिएगा इसीलिए एनवा पद ए एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो ए का मान हमारा देखिए मालूम है 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना आपका कुछ नहीं मालूम है, एन को ऐसे रख दिया, 1 को भी ऐसे रख दिया, और डी का मान है 7, ठीक है। तो देखिए 3, उसके बाद प्लस कीजिए, 7 को एक बार एन से गुना 7n, और 7 को एक बार 1 से, 7 एक कम 7, ठीक है। अब देखिए 7 3 आपका कितना हो गया, अब देखिए क्या करूँगा, 7 को एक बार मैं 3 से क्या करूँगा घटा होगा, ठीक है। देखिए 3
प्लस में 7 का पहले प्लस माने माइनस घटा हुआ तो आपका -4 आ जाएगा। अब +7n को ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दोनों मान में एनवा पद मालूम हो गया। अब इन दोनों एनवा पद को सवाल में बोला गया है, देखिए लिखा हुआ है एनवे पद बराबर हो गया दोनों का। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर है। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए दोनों का एनवा पद पे लिख दीजिए। पहला एनवा पद क्या है आपका? पहला एनवा पद है आपका 61। देखिए दिखा दे रहा हूँ, देखिए 61 + 2n। ठीक है, 61 + 2n और बराबर दूसरा का है -4 + 7n। ठीक है, तो n को n का पास भेजिए और संख्या पास। तो देखिए 2n है, 2n को यहाँ रख दीजिए, बराबर के इधर प्लस में 7n है, बराबर के जाएगा माइनस में 7 है। ठीक है, -4 को ऐसे लिखिए, बराबर के दिया प्लस में 61 का पहले कोई प्लस है, बराबर को दे देगा -61। ठीक है, चलिए यहाँ एरो दे दीजिए, डबल बराबर मत दीजिएगा ना, डबल बराबर रूल नहीं होता। अब प्लस माइनस 7 से 2 घटा 5 n बड़ा क्या है 7n माइनस है माइनस। अब इन दोनों को भी जोड़िए, माइनस प्लस 61 4 65। अब बड़ा क्या 61 उसको माइनस में माइनस, तो माइनस बराबर इधर उधर काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए n का मान आपका कितना आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 65। देखिए बराबर के साथ 5n आपका गुना में 100 सटा हुआ है, गुना बराबर के साथ 5 ले जाइए आपका राइट साइड पे, तो भागा में आ जाएगा, काटिए 5 एकम 5 और 5 या 15। ठीक है, इलाइए आपको लिखिएगा बराबर एरो दीजिए, इसीलिए n बराबर कितना आ जाएगा आपका, n बराबर 13 पद व पद आंसर। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया, और यदि आपकी वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।